Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका फैक्ट का पेपर हुआ था अभी 20 मार्च को। तो वहाँ पर जो आपका फैक्ट प्लस बायोलॉजी का सेक्शन था उसमें जो आपके क्वेश्चंस आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आपके बेसिकली सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही सेक्शंस के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग आंसर की का वेट कर रहे हैं बट अभी तक आपकी आंसर की ऑफिशियली निकाली नहीं गई है। तो मुझे कुछ अप्रॉक्स 72 क्वेश्चंस तक याद हैं, तो उन्हीं के क्वेश्चंस का आज मैं आंसर बताने वाली हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर आपके पेपर में पूछा गया था ABFO जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ABFO की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन बोर्ड ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन था आपका AFIS। तो AFIS की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपकी टोटल बोन्स होती हैं 80। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें आपकी टोटल बोन्स होती हैं 126। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन था जहाँ पर आपकी एक्सियल बोन्स पूछी गई थी तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा 80 बोन्स होंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें जो फैक्ट बायोलॉजी का सेक्शन था वहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन आया था कि आपके पूरे बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर था 206। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बोन्स इन ईच लिम्ब। हर लिम्ब में आपके कितने बोन्स होती हैं, तो वो आपकी रहती हैं 30 बोन्स। नेक्स्ट आपका पूछा गया था ब्रश बर्न। तो ब्रश बर्न मैंने आपको बहुत बार बेसिकली पढ़ाया था जब हमने फैक्ट की पूरी सीरीज कंटिन्यू करी थी। तो ब्रश बर्न जो है आपका वो हो जाएगा स्लाइडिंग एब्रेजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था लेंथ ऑफ एमिलोजेनिन जीन इन एक्स क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन पूछा गया था बट इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे अभी तक मिला नहीं है। और इसके अलावा इसी तरह का एक और क्वेश्चन था, वहाँ पर आपसे पूछा गया था कि एमिलोजेनिन जीन में जो आपका बेसिकली एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जिस पर अवेलेबल होता है ये आपका जीन, तो इनमें से दोनों में कौन सा बड़ा होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस का मुझे आंसर अभी तक एग्जैक्टली नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रूट फाइबर क्या होता है। तो फ्रूट फाइबर बेसिकली मुझे दो ऑप्शंस याद हैं। तो उसमें से आपका एक था कोकोनट, एक था आपका सीसल, और बाकी के जो दो ऑप्शंस थे वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जितना मुझे याद है उस अकॉर्डिंग जितना मुझे समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आपका कोकोनट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था स्केल जो कि यूज़ करी जाती है बाइट मार्क के एग्जामिनेशन के लिए। तो जो बाइट मार्क के आपके बेसिकली मेजरमेंट के लिए हम आपकी स्केल यूज़ करते हैं उसका नाम होता है ABFO स्केल। तो ABFO स्केल का यूज़ करा था, तो करेक्ट आंसर इसका ये वाला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था डिमेजियन मेथड जो होता है उसका हम यूज़ किस वजह से करते हैं। तो जो आपके टूथ की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं उनको एग्जामिन करने के लिए इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बहुत बार कराया था कि आपकी 1967 में कौन सी लैब का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो करेक्ट आंसर है इसका हैदराबाद। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैंने आपको बहुत बार कराया है कि CFSL दिल्ली जो है किसके अंडर में आता है। तो CFSL दिल्ली आपका CBI के अंडर में आता है। वर्किंग ऑफ NABL ये भी आपसे पूछा गया था और ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। सो बेसिकली फैक्ट की सीरीज में जितने भी मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया था तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिले थे। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपने सारे ही वीडियोस देख के गए होंगे तो आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई होगी। जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था आई थिंक प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वाला जो आपका ऑप्शन था वो वाला इसका आंसर होना चाहिए, इतना मुझे समझ में आ रहा है उस अकॉर्डिंग। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये भी मैंने कराया था, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था एनिमल हेयर मेडुला, तो ये आपका मोर देन 0.3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था हेजिटेशन मार्क्स। तो हेजिटेशन मार्क्स जो होते हैं ये आपके सुसाइडल कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, तो आपका इसका आंसर था सुसाइडल मार्क्स। नेक्स्ट आपका है मोहेर। तो मोहेर को हम गोट से ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद में इसी तरह का आपका क्वेश्चन सेम जो फैक्ट का पेपर आया था वहाँ पर पूछा गया था फैक्ट बायोलॉजी का, उसमें आपसे पूछा गया था जो आपका अंगोरा फाइबर होता है उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो अंगोरा फाइबर का जो ऑब्टेन हम करते हैं वो हम रैबिट से करते हैं। नेक्स्ट आपका था इससे पूछा गया था कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप टर्म कहाँ से आया है, मतलब बेसिकली किसने दिया था, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप आपके एक साइंटिस्ट है जॉनसन, उन्होंने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनिशिएशन कोडॉन कौन सा होता है। तो इनिशिएशन कोडॉन आपका हो जाता है AUG, ये आपका हो गया इनिशिएशन कोडॉन। नेक्स्ट आपका पूछा गया था ओडोंटोसाइट सेल जो रहती हैं वो बेसिकली क्या फॉर्म करती हैं, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो उसका आंसर आपका होना चाहिए डेंटिन। जो डेंटिन होता है वो आपका ओडोंटोसाइट सेल्स का बना होता है। कुछ एग्जैक्टली मुझे सारे क्वेश्चंस याद नहीं है बट हाँ हल्का हल्का याद है, तो उस बेसिस में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था ओरोप स्कीम। तो ओरोप स्कीम क्या होती है? वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ये बेसिकली जो आपके आर्म्ड फोर्सेस और वेटरन्स पीपल्स हैं उनके लिए ये स्कीम निकाली गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुमेन गोल्फर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में डेब्यू किया था, तो इनका करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अदिति अशोक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डेजिकेशन ऑफ बॉडी लीड्स टू। तो जो डेजिकेशन होता है उसका मतलब होता है कि जो भी आपके बॉडी का लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो सारा का सारा आपका कह सकते हैं कि इवापोरेट हो जाता है, तो आपकी जो स्किन रहती है सिर्फ वही बचती है। तो ये वाले क्वेश्चन का आई थिंक आंसर होना चाहिए जो आपका कह सकते हैं ममीफिकेशन होता है वो वाला होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके डेजिकेटर्स बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी का प्यूट्रिफिकेशन होने से रोकते हैं। तो डेजिकेशन लीड्स टू आपका ममीफिकेशन होना चाहिए। इतना मुझे समझ में आ रहा है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था फियर फ्रॉम डार्कनेस। तो फियर फ्रॉम डार्कनेस जो होता है उसको हम बोलते हैं निक्टोफोबिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 24। अगर बात करें डेजिकेटर की, यहाँ पर स्पेलिंग पूछी गई थी, तो डेजिकेटर की स्पेलिंग ये वाली हो जाएगी DESICCATOR। नेक्स्ट आपका पूछा गया था फोसा। फोसा को कैसे डिफाइन करते हैं? तो जो फोसा होता है वो बेसिकली डिप्रेशन होता है या फिर ग्रूव होता है आपकी बोन में, तो डिप्रेशन इन बोन इज कॉल्ड एज फोसा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज़ द पार्ट ऑफ स्कल। स्कल का पार्ट बेसिकली पूछा गया था, तो इसके मुझे सारे ऑप्शंस याद नहीं है, तो उसमें एक मुझे याद था, उसमें आपका ऑप्शन था स्केफॉइड। तो स्केफॉइड जो रहता है वो बेसिकली आपकी कार्पल बोन होती है जो आपके रिस्ट वाले पोर्शन में अवेलेबल होती है, तो स्केफॉइड इसका आंसर नहीं होगा। और बाकी के जो 3 ऑप्शन थे वो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो मैं इसका आंसर आपको बता नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट आपका पूछा गया था क्वेश्चन कि जो आपकी रिस्ट होती है वहाँ पर कौन सा जॉइंट अवेलेबल होता है। तो रिस्ट में जो आपका जॉइंट अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं साइनोवियल इलिप्सॉइडल जॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था इमूवेबल जॉइंट कौन सा होता है। तो जो इमूवेबल जॉइंट होता है उसका करेक्ट आंसर है सिन आर्थरोसिस। जो सिन आर्थरोसिस होता है उसको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन था, बेसिकली जो डायरेक्शन वाला पार्ट रहता है वहाँ से पूछा गया था। इसमें उन्होंने बोला था कि एक पर्सन है जो कि मूव करता है 4 किलोमीटर साउथ और वही फिर टर्न करता है 3 किलोमीटर लेफ्ट। अब यहाँ पर आपको बतानी है उनकी जो इनिशियल और फाइनल यानी कि ये वाली डिस्टेंस पूछी गई थी। तो आपको करना क्या है, इसको आपको इक्वल कर देना है √4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका करेक्ट आ जाएगा 5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसको जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर था 5। नेक्स्ट आपका पूछा गया है ये 20% इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था वो डिडक्ट कर दिया गया था, फिर भी आपको 100 रुपीज़ पे करने थे। तो अब यहाँ पर जो टोटल बिल था जहाँ पर मैं डिडक्शन नहीं किया है तो वो कितना टोटल बिल था। तो अब जैसे कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 20% का डिडक्शन कर दिया गया है, फिर भी 100 रुपीज़ हमको पे करना पड़ा है। जो 100 रुपीज़ पे करना पड़ा है इसका मतलब जो 80% बिल था वो 100% के इक्वल है, 80% इक्वल्स टू 100 रुपीज़। अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें 1% में कितना होगा, तो 1% में हो जाएगा 10/8, क्योंकि ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 10/8 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 100%, तो 100% के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में 100 से, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आज आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 125। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये बेसिकली पूछा गया था, ये सीरीज़ थी आपकी जहाँ पर हर सीक्वेंस में +17 हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 17 40 में जब आप ऐड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 57। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। तो जो कॉन्ड्रोसाइट सेल होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, तो वो कार्टिलेज जो बोन्स रहती हैं उनको फॉर्म करती हैं। इसके अलावा आपका हार्डी वीनबर्ग लॉ पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस थे, तो ये दोनों क्वेश्चंस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो ये भी आपके क्वेश्चंस थे, बट इसका आंसर मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बायस। जो BIOS होता है इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, तो बायस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था जो अर्थ की पोजीशन होती है सोलर सिस्टम में, ये कौन सी पोजीशन होती है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। अर्थ जो रहता है वो 3rd नंबर पे आता है आपके सोलर सिस्टम में, और ये बेसिकली आपके सेक्शन A का पार्ट था। इसके अलावा ये आपका IEC या IECL करके कुछ क्वेश्चन था, वो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, तो इसका भी आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको ऑड वन आउट बताना था, IJKL में कौन सा ऑड है, तो यहाँ पर आपका ऑड हो जाएगा I, क्योंकि I जो है आपका वोवेल है, बाकी सारे आपके कॉन्सोनेंट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन CMOS की फुल फॉर्म, ये बेसिकली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये आपके सेक्शन A में आया था या फिर ये आपके साइबर फोरेंसिक में आया था। तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। जो CMOS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था, जो पेल्विस होता है उससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस आपके दिए गए थे वहाँ पर, और आपसे पूछा गया था इसके लिए सही कौन सा है, तो सही हो जाएगा जो पेल्विस होती है फीमेल्स की वो वाइड और थिन होती है, ठीक है। तो आपका पेल्विस, फीमेल की पेल्विस रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसके बाद में पूछा गया था स्टडी ऑफ हेयर, तो हेयर की स्टडी को हम बोलते हैं ट्रिकोलॉजी। नेक्स्ट आपका बॉडीली मेजरमेंट पर कुछ आपका क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन का आपका आंसर था बर्टिलोनेज। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि विच इज़ नॉट द साइड ऑफ टूथ, एक टूथ की कौन सी साइड नहीं होती है, तो टूथ में आपकी बेसिकली आपकी 5 साइड्स होती हैं। पहली होती है डिस्टल, डिस्टल मतलब आपके टूथ की बैक साइड को डिस्टल बोलेंगे, और मीजियल, मीजियल मतलब कि जो आपके टूथ की फॉरवर्ड साइड होती है उसको मीजियल बोलते हैं। बक्कल, बक्कल का मतलब होता है जो टीथ आपके चीक्स के साइड में होते हैं तो वो आपकी बक्कल साइड हो जाएगी। लिंगुअल मतलब कि जो आपके टीथ की सरफेस जो कि आपके टंग के साइड में होती है तो उसको हम लिंगुअल सरफेस बोलेंगे। और आपका ऑक्लूजल सरफेस जो कि आपके च्विंग सरफेस होती है तो वो आपकी ऑक्लूजल सरफेस कहलाती है, जहाँ से आप किसी भी फूड को च्यू करते हैं। तो ये आपकी 5 सरफेसेस होती हैं। एंड वहाँ पर आई थिंक एक ऑप्शन था वर्टिकल करके था, तो वही वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पूछा गया था कौन सी साइड नहीं है, तो होनी है आपकी डिस्टल, मीजियल, बक्कल, लिंगुअल, ऑक्लूजल। बची जो आपकी वो वेंट्रिकल पूछी गई थी, वर्टिकल आई थिंक थी वो, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर पूछा गया था कि जो आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है इनके फादर कौन है, तो फादर हो जाएंगे एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था स्टेस ऑटो मेथड जो है इसके साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो साइंटिस्ट का नाम है, करेक्ट नाम है जीन सर्वियस स्टास, जीन सर्वियस स्टास, ये आपके स्टेस ऑटो मेथड के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेथड को दिया था उनका नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था जो रिज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो रिज कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं गाल्टन्स डिटेल, तो करेक्ट आंसर है गाल्टन्स डिटेल। अगला क्वेश्चन था विच इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ फायर ट्रायंगल, तो फायर ट्रायंगल का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं होता है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका ट्रायंगल का, फायर ट्रायंगल का कॉम्पोनेंट्स होते कौन कौन से हैं, तो ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीनों ही आपके फायर ट्रायंगल के पार्ट होते हैं, कॉम्पोजिशन होते हैं, बट जो स्मोक होता है वो इसका पार्ट नहीं होते हैं, वो इसका कॉम्पोनेंट नहीं होते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मोक। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सीडीटीआई, सीडीटीआई की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन था पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये भी बहुत इजी है, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 4R रूल क्या है, तो 4R रूल आपका होता है जो रेडियल मार्क्स होते हैं उस पर बेस्ड ये आपका फॉर्मूला रहता है, और ये बेसिकली जो 4R है ये इंडिकेट क्या करता है, रिज लाइंस ऑन रेडियल फ्रैक्चर एट राइट एंगल टू द रेयर, तो 4R रूल क्या है, रिज लाइंस, रेडियल फ्रैक्चर, राइट एंगल टू द रेयर, तो ये आपका होता है 4R रूल जो कि रेडियल फ्रैक्चर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टीएलसी जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर आई थिंक वर्क करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका एड्सॉर्प्शन, जो एड्सॉर्प्शन वाला फिनोमिना रहता है उस पर बेस्ड है आपका टीएलसी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिस्टिक क्या है, तो स्टैटिस्टिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, स्टैटिस्टिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल। अगला क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका करेक्ट आंसर था स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि वैल्यू जो कि अपीयर करती है मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डेटा सेट, एक डेटा सेट में कोई अगर कोई भी वैल्यू है जो बार बार रिपीट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे मोड। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन था जहाँ पर आई थिंक ऐसा कुछ था कि कोई वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है तो उसके आने की जो फ्रीक्वेंसी, बेसिकली वहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर था वो फ्रीक्वेंसी था, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, बट एग्जैक्टली वो क्वेश्चन क्या था वो मुझे याद नहीं है, बट हाँ उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आईटी एक्ट इनैक्टेड इन, तो जो आईटी एक्ट है वो कब इनैक्ट हुआ था, वो 2000 में इनैक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ आईएसओ, जो आईएसओ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तो करेक्ट आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इफ़ अ पर्सन ए शो गन टू बी, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली ये था कि एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, तो ए जो है बी को गन दिखाता है, तो बी जो होता है वो बहुत डर जाता है और डर की वजह से उसके पास जो बैग होता है वो ए को दे देता है, तो ये बेसिकली किस तरह का क्राइम था, तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबरी, ये आपका हो जाएगा रॉबरी। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन था जहाँ पर आप लोग बहुत कन्फ्यूज हुए होंगे, आपका एक था रॉबरी, दूसरा था डेक्वाइटी, तो जो डेक्वाइटी होता है वो भी एक तरह की रॉबरी ही होती है,
बट डेक्वाइटी में आपकी ग्रुप ऑफ पीपल होता है और जो रॉबरी होती है वो एक या दो लोगों के द्वारा करी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर एक ही इंडिविजुअल था जो कि ऐसा काम कर रहा था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रॉबरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ नॉट यूज्ड इन पीसीआर, पीसीआर में क्या यूज़ नहीं करते हैं, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर था डीएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर जो रहता है उसको हम पीसीआर में यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वहाँ पर पूछा गया था जो कॉल्चिशीन होता है उसका जब हम बेसिकली जो माइटोसिस की फिनोमिना होता है वहाँ पर कॉल्चिशीन माइटोसिस की कौन सी स्टेज पे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है उसको चेक किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मेटाफेज। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस नॉट यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, तो डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए हम कौन सा एविडेंस यूज नहीं करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा आरबीसी, क्योंकि जो आरबीसी होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है, उसमें आपका जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीसी। अगला क्वेश्चन था जो आरएच प्रोटीन होती है जो कि आरबीसी के ऊपर अवेलेबल होता है, आरबीसी की सरफेस पर एज अ एंटीजन आपका आरएच अवेलेबल होता है, तो वो क्या होता है, तो वो एक तरह का आपका प्रोटीन का पार्ट होता है, तो आरएच क्या है वो प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन था विच इज़ नॉट रिलेटेड टू डायटम्स, ये आपका एग्जैक्टली पिछली बार जो आपका 2018 में क्वेश्चन आया था सेम वही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या था, ऑप्शंस का डिफरेंस था, लेकिन आंसर आपका सेम था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, आंसर है इसका कॉल्पस। जो कॉल्पस होता है वो आपके डायटम से रिलेटेड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था आपका, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि DS19Q6 था या ऐसा ही कुछ था वहाँ पे, और अगला था टीपॉक्स, तो ये दोनों के दोनों आपके होते हैं एसटीआर, तो एसटीआर मार्कर आपके ये होते हैं। अगला है आपका एसटीआर लोकाई बाय एफबीआई, जो एसटीआर लोकाई बताई है एफबीआई ने कोडिस के अंडर, तो वो आपके टोटल नंबर होती हैं 13 एसटीआर लोकाई, 13 एसटीआर लोकाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, ये भी आई थिंक ऐसा कुछ आया था, तो हार्डेस्ट टिश्यू जो होता है वो आपका होता है एनेमल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक पॉलीडेक्टाइली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट हाँ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो पॉलीडेक्टाइली का मतलब होता है कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो एक्स्ट्रा फिंगर्स हैं, तो वो आपका हो जाता है पॉलीडेक्टाइली। अगला क्वेश्चन था प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में पूछा गया था कि आपके सामने 4 ऑप्शन थे और उसमें से बताना था कि कौन सा प्लाज्मिड से रिलेटेड सही है, तो वहाँ पर आपके 4 ऑप्शन में से आपका एक था ऑल ऑफ दीज, बाकी तीनों में कुछ अलग अलग चीज़ें बताई गई थी। जो आपका ऑल ऑफ दीज था वो सही था, क्योंकि बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो सारी की सारी प्लाज्मिड से रिलेटेड बिल्कुल सही थी, तो आपका प्लाज्मिड का जो क्वेश्चन था उसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पर आगे का क्वेश्चन क्या है, पूछा गया था आपका मल्टीलोकस प्रोब के बारे में कुछ पूछा था कि मल्टीलोकस प्रोब जो होता है वो क्या होता है, तो ऐसा प्रोब जो कि हाइड्रोलिसिस करता है टू नंबर ऑफ डिफरेंट साइट्स इन जीनोम, एक प्रोब एक ही जीनोम के अलग अलग साइट्स पर आपका हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो वो आपका हो जाता है मल्टीलोकस प्रोब। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्केलेटनाइज्ड बॉडी में विच इज़ नॉट यूजफुल, तो यहाँ पर जो आपके टैटू होते हैं अगर बॉडी का स्केलेटनाइजेशन हो चुका है, सारे टिश्यूज गायब हो चुके हैं, तो वहाँ पर टैटू का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ पर टैटू मार्क बचेगा ही नहीं, तो इस वजह से टैटू का यूज़ करते हुए हम किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे स्केलेटनाइज्ड बॉडी में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था टैटू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया था माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये कौन सी डिजीज़ कॉज करती है, तो ये आपका लेप्रोसी डिजीज़ को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो क्रोमोसोम नंबर 12 में जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो बेसिकली क्या डिजीज़ कॉज करती है, तो आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। और यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मुझे याद रह गया, वो यहाँ पर पूछा गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये कौन सा लूप फॉर्म करता है, तो ये आपका होता है डी लूप, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था डी लूप। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपके बेसिकली कुछ अप्रॉक्स 71 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और बाकी कुछ और क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो कि आपके फैक्ट के पेपर में भी पूछे गए थे, सो उम्मीद करती हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। एंड ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे याद रहेंगे, बाकी अभी आपकी आंसर की जल्दी ही रिलीज हो जाएगी, तो तब आप लोग सारे क्वेश्चंस आपकी आंसर के साथ में मैच करेंगे, तब तक आप खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर उम्मीद करती हूँ आपको मिल गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस बेसिकली जितने भी डिस्कस किए हैं इसमें से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, कितने आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, वो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके जितना मैंने पढ़ाया तो आप लोगों का वो कितने काम आया, तो उस हिसाब से मैं आगे भी कुछ सोचूंगी, कुछ आपके लिए इस तरह से कुछ और नए नए इनिशिएटिव लेने के लिए। एंड अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड, और अगर आपको वीडियो में बताई गई सारे क्वेश्चंस के आंसर सही लग रहे हैं, कुछ आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने एक बार सारे क्वेश्चंस को मैच कर सकें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।